तो भस्मासुर नामक दैत्य था, उसने खूब तप किया, खूब भजन किया और तपस्या के प्रभाव से महादेव प्रसन्न हो गए। और महादेव ने कहा मांगो वरदान, मांग लो, क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा मैं अमर होना चाहता हूं, मरना नहीं चाहता। महादेव ने कहा ऐसा वरदान मैं नहीं दे सकता भैया। तो कैसा वरदान, मेरे बस की बात नहीं देना। कोई बात नहीं है, तो भगवान को दूसरा वरदान दे दो। तो महादेव ने कहा मांग ले, दूसरा मांग ले, क्या चाहता है बोल। उन्होंने कहा कि अगर दूसरा वरदान देना चाहते तो मुझे, मैं जिस पर हाथ रख दूं, मैं जिस पर हाथ रख दूं और बोल दूं भस्म में, तो भस्म हो जाए वो। हाँ, मुझे कैसा कड़ा दे दो, मेरा हाथ में जो आए, वो हाथ जिसके सर पे रख दूं वो भस्म हो जाए। और भैया महादेव ने कहा चलो ठीक है, तथास्तु, वरदान दे दिया। मेरे गुरुदेव कहते कड़ा दे दिया उनको। अब उस आदमी ने सोचा, उस दैत्य ने सोचा सबसे पहले प्रयोग इन्हीं पर किया जाए जिन्होंने वरदान दिया, कि असली है कि नकली है क्या पता। वरदान तो दे दिया, क्या पता असली है कि नकली है वरदान का। तो मैं काम करता हूं, मैं भगवान शिव पर नहीं, इन पर, और अगर मैंने इनको भस्म कर दिया तो सबसे बड़ा आदमी मैं बन जाऊंगा। इनकी जितने भी, इनके आसपास की जो भी चीजें सब मेरी हो जाएगी। इनके जो गण आदि जितने भी सामान, जितना भी इनके पास सब कुछ है वो सब मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इनको भस्म कर दूंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है आदमी। जहां सुमति तक संपत्ति नाना, जहां कुमति तक विपत्ति निदाना। हाँ, तो उसने कहा कि मैं भस्म करूंगा। अब शंकर भगवान ने कहा यार मैंने तो तुझे वरदान दिया, मेरे को ही भस्म करेगा तू? हाँ, मेरे पीछे हो लिया। शंकर भगवान के पीछे हो लिया। शंकर भगवान आगे और वो पीछे, कि आज तो भस्म करके मानूंगा मैं। शंकर भगवान ने सोचा मैं जाऊं तो जाऊं कहां, मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। शंकर भगवान सब जगह गए, लेकिन कहीं भी शंकर भगवान की रक्षा नहीं हो पा रही है, बताओ। और जहां जहां शंकर भगवान गए उसके पीछे भी दैत्य दौड़ता 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 आ रहा है। और शंकर भगवान देखा पीछे कि वो भाग रहा है पीछे, कि मैं तो भस्म करके रहूंगा। पहले तो दे दिया वरदान। हाँ, कई लोग अपने बेटे पोते के लिए इतना छोड़ देते, फिर वो झंझट बनता है। वो बेटा, अगर कई लोग अपने बेटे के लिए पोते के लिए इतना धन छोड़ के चले जाते हैं कि आगे जाकर वो धन उसके जी का जंजाल बन जाता है। पता है क्यों जंजाल बन जाता है महाराज जी? कि आपके हिस्से का भगवान ने आपको धन दिया, आपने उसका भोग नहीं किया, आपने उसका दान नहीं किया, आपने उसका पुण्य नहीं किया, लेकिन अगर उस बेटे ने गलत जगह लगा दिया आपके हिस्से का धन, तो मरने के बाद भी आपकी मुक्ति नहीं होने देगा वो धन। भगवान ने आपके हिस्से का धन दिया और आप बेटे के नाम पे छोड़ गए, और बेटे ने अगर वो धन गलत जगह लगा दिया, गलत जगह पर लगा दिया, तो मरने के बाद वो धन आपको नरक की यात्रा कराएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। तो देना से पहले सोचो। अब दे तो दिया शंकर भगवान, अब शंकर भगवान ही दौड़ रहे हैं, और अंत में दौड़ते 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 कहां पहुंच गए? भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने कहा अरे महादेव, आज तो बड़े भाग रहे हो, स्पीड भी एकदम राजधानी बनी हुई है, ऐसे लगता है कि भागे जा रहे हो, क्या बात है? महादेव ने कहा रुको रुको रुको। अरे रुको भगवान रुको, अरे रुको, कहां भाग रहे हो? कि वो पीछे आ रहा है, वो भस्मासुर आ रहा है। अब भगवान ने कहा क्यों भस्मासुर किया? अरे मैंने वरदान दिया। फिर भगवान विष्णु ने कहा अरे नारायण, महादेव आप वरदान मत दिया करो उल्टे सुलटे, कि अभी तो दे दिया, इसका तो निपटारा कराओ, इसका तो निपटारा कराओ, इसको दे दिया, इसका निपटारा तो हो। तो भगवान ने कहा एक काम करो, विष्णु भगवान श्री हरि ने कहा, नारायण ने कहा आप एक काम करो, उधर जाओ, छुप जाओ पीछे जाकर, अब इसको मैं देख लूंगा, लेकिन आगे से ऐसा वरदान किसी को मत देना। शंकर भगवान ने कहा आगे की छोड़ो, अभी तो मामला निपटाओ, मैं आगे तो बिल्कुल नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। अब तो मैं तो सावधान हो गया, हाँ मतलब सावधान हो गया, अब आगे वरदान नहीं दूंगा किसी को। और भैया
जैसे ही भगवान ने उस समय एक प्यारा सा रूप बनाया था, भगवान का नारायण ने, श्री हरि ने बहुत प्यारा रूप बनाया, ऐसी माया से अपना सुंदर रूप बनाया भगवान ने, पूरे से मोहनी रूप बनाया है, ऐसा भगवान ने सुंदर रूप बनाया, सुंदर रूप बनाया। हाँ, भगवान ने इतना सुंदर रूप बनाया, इतना प्यारा सा रूप बनाया कि वो दैत्य ने जैसे भगवान को देखा और भगवान को देखते ही मोहित हो गया, मोहित हो गया, भगवान को देखते ही मोहित हो गया, वो भगवान को देखते ही मोहित हो गया। अब भी जैसे वो दैत्य मोहित हुआ तो उन्होंने भगवान से कहा, उन्होंने सोचा छोड़ो यार, उधर तो छोड़ो, जाने दो, महादेव तो जाए, पहले अगर ये मेरे को मिल जाए, इसके साथ अगर मेरा विवाह हो जाए तो आनंद हो जाए। भगवान ने मोहिनी का रूप बना लिया था कि अगर इसके साथ मेरा विवाह हो जाए तो आनंद हो जाए। और उन्होंने कहा सुनो सुनो, ए सुंदरी तुम कौन हो, तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम कुछ भी हो, कि काम मैं बड़ा बलवान हूँ, मेरे पास इतनी ताकत है, इतनी ये है वो है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा विवाह मैं मैं करूँ, विवाह नहीं करूँ, जाओ तुम जाओ, यहाँ से जाओ। अरे नहीं, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, मैं बड़ा ताकतवर हूँ, मैं अभी मेरे आगे के शंकर दौड़ रहा है, देखा नहीं, मैं इतना ताकतवर हूँ कि मेरे आगे के शंकर भगवान दौड़ रहे हैं, तो मैं तुमसे विवाह करूँगा। भगवान ने कहा सुनो, मैं विवाह नहीं करूँगा तुमसे, जाओ। अरे नहीं, मैं तुमसे विवाह करूँगा। अच्छा विवाह करोगे तो एक मैं उस व्यक्ति से विवाह करूँगी, तो भगवान कहते हैं मैं उस व्यक्ति से विवाह करूँगी जो नाचने में निपुण हो, तो नाचना जानता हूँ, मैं उसी व्यक्ति से विवाह करूँगी तो नाचना जानता हूँ। हाँ, अब दैत्य को कहाँ नाचना आता है? तो उसने कहा कि मैं उस व्यक्ति से ब्याह करूंगी कि नाचना जानता और नाचना नहीं जानता, उसके साथ विवाह नहीं करूंगी। उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं नाचना सीख लूंगा, मैं नाचना सीख लूंगा, लेकिन मेरा विवाह तो तुम के साथ ही करूंगा, कुछ भी हो जाए, तुम्हें पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो करना पड़े। भगवान ने कहा, फिर मोहिनी रूप में भगवान ने कहा एक काम करो, फिर नाचना सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर मैं सब सीख जाऊंगा, तुम जो सिखाओगे मैं सीख जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें पा कर रहूंगा, तुम्हें पाए बगैर मैं नहीं रहूंगा। और भैया कथा कहती है, अब भगवान नारायण स्वयं उसको नृत्य के स्टेप बता रहे। नृत्य के भी स्टेप होते हैं, नाचने भी कला होती है, आर्ट होती है, यूं 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 यूं, क्या क्या कला होती है नाचने की है। पहला स्टेप, जैसे डांडिया में स्टेप होते हैं ना, डांडिया करते हो तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और लास्ट वाले चौथे स्टेप में जाकर तो आदि फंस जाता है। अच्छे जो बहुत अच्छे लोग होते हैं वही कर पाते हैं। स्टार्टिंग तो यूं कर देना, यूं कर देना, वो तो कोई कर लेगा, लेकिन आगे जाकर नाचना बहुत बड़ी कला है, आर्ट है। नाचना बहुत बड़ी कला है, नाचना बहुत बड़ा आर्ट है। झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। इंद्रधनुष सा लोच कमरिया, मपदा रेदा 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 नी मपदा नि सारे रे 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 गे रे गे सारे नि सा नि पदा नि मा पदा नि सारे गा मारे सा दा नि प। इंद्रधनुष सा लोच कमरिया, वृंदावन की जैसे गुजरिया, भाव निरत
कर दे जादू, आग में आग लगाए पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। ये गजरारी चंचल अखिया, अखिया चंचल अखिया, अखिया ये गजरारी चंचल अखिया, होठ गुलाबी फूल सी पतिया, लट बिखरे तो गाल पे ठहरे, लट बिखरे तो गाल पे ठहरे, होश जिया के उड़ाए पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, झनक 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 झन, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी, झनक झनक तोरी, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। महाकालेश्वर भगवान की जय हो। और भगवान उनको कौन से स्टेप बता रहे हैं? जिस स्टेप में बार बार हाथ सर पे आता हो, उसका भस्मासुर का जो बार बार हाथ सर पे आता हो, वो स्टेप बता रहे हैं। कहा नहीं नहीं अच्छा नहीं करता, मैं विवाह नहीं करूंगी, अरे मैं सीख लूंगा, अरे मैं सीख लूंगा, है ना। आप कोई काम किया, मैं जाऊंगा, अरे नहीं मैं किसी और के साथ विवाह करूंगी, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं मेरे साथ विवाह करो, तुम जो बोलोगी मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर दूंगा। और भैया स्टेप सिखाते 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 ये वो सब कुछ भूल गया। आदमी संसार में सब कुछ भूल जाता है ना, बच्चों के चक्कर में, पत्नी के चक्कर में, परिवार के चक्कर में सब कुछ भूल जाता है। कभी भगवान का भजन नहीं कर पाता है, कभी बच्चों को मनाने में, कभी पत्नी को मनाने में, कभी संसार को मनाने में आदमी सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। जब बच्चा सबसे पहले संसार में आता है, सबसे ज़्यादा किससे प्रेम करता है बताओ? बच्चा जब संसार में आता है सबसे ज़्यादा किससे प्रेम करता है? अपनी माँ से प्रेम करता है। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो किससे प्रेम करता है? खिलौने से प्रेम करता है। बच्चा जब और बड़ा हो जाता है तो अपने मित्रों से प्रेम करता है। बच्चा और बड़ा हो जाता है, उसकी शादी कर दो, वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है। बच्चा और बड़ा हो जाता है, वो अपने बच्चों से प्रेम करता है। बच्चा और बड़ा हो जाता है, वो धन से प्रेम करता है। लेकिन सच बताओ, उसने भगवान से कब प्रेम किया? कब किया? वो भगवान से जीवन में प्रेम कर ही नहीं पाया। और देखते देखते उम्र फिसल गई, देखते देखते उम्र आपके देखते देखते फिसल गई। कभी सोचा था कि आप इतने बूढ़े हो जाओगे? देखते देखते ताश की पत्ते की तरह जिंदगी ढह गई, देखते देखते बूढ़े हो गए और जिंदगी में भगवान का भजन नहीं कर पाए हम लोग। हाँ, यही जीवन का असली, ये जीवन का असली काम यही है। अभी कह रहे हैं, हम अभी कह रहे हैं कि भैया शिव महापुराण की पोथी बिठा लो, डॉक्टर के पास आदमी जाएगा, 2 घंटे वो लाइन में लगा रहेगा, वहाँ चुपचाप रहेगा, बोलेगा भी नहीं, और डॉक्टर फिर कहेगा 3 दिन बाद फिर आ जाना। और वहाँ पैसे जो मांगेगा वो पैसा भी देगा, और वहाँ कोई आर्गुमेंट भी नहीं करेगा। और एक गोली आदमी को जिंदगी में लेता ना, एक गोली, तो शरीर में इतने नुकसान होते, इतने नुकसान होते जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। एक गोली अगर बॉडी में जाती है तो, और आदमी थोड़ा जुकाम हुआ, बुखार हुआ, डॉक्टर के पास भागता है। क्यों? वो ताकत ही नहीं रही, वो अंदर में वो एनर्जी नहीं रही, वो शक्ति हमारी नहीं रही जिस कारण हम अपने जीवन को कुछ करा पाए। डॉक्टर के पास भाग के जाता है,
3 घंटे बाद बैठा रहता है, 3 दिन बाद फिर आता है, 3 दिन बाद फिर आ जाना, फिर वहां जाता है, वहां फिर फीस देता है। और हम कहते हैं भगवान पर भरोसा करो। आप यहां महामृत्युंजय का जाप करो, घर में बीमारी चल रही हो तो करो ना, आनंद हो जाएगा। यहाँ रुद्राभिषेक हो रहा है, रुद्राभिषेक करवाओ, यहाँ पोथी बिठाओ, एक बार भरोसा करके तो देखो। लेकिन भरोसा नहीं होता है, डॉक्टर पर भरोसा है आपको, दवाई ले लेते हो। एक धोबी पर भरोसा है, महंगे महंगे कपड़े दे आते हो, उसे पूछते भी नहीं तुझे धोने आता है कि नहीं आता है। एक गाड़ी में बैठ जाते हो, उसमें पूछते नहीं हो ड्राइवर कि तुझे चलानी आती कि नहीं आती, गाड़ी में चुपचाप बैठ जाते हो, पूछा कभी कि तेरे को चलानी आती कि नहीं आती है। जो कंडक्टर है गाड़ी में पैसा लेता है, उससे कभी हिसाब लिया आपने? जो मांगता वो दे देते, क्यों भैया हिसाब क्यों नहीं लेते? लो, भरोसा है ना। एक धोबी पर भरोसा है आपको, एक डॉक्टर पर भरोसा है आपको, टीचर पर भरोसा। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में टीचर के भरोसे छोड़ देते हो। क्या आप टीचर के पास कभी बैठे हो, उसका अनुसरण आपने किया, देखा है, लेकिन फिर भी बच्चों को छोड़ देते हो? हाँ, आपको धोबी पर भरोसा है, डॉक्टर पर भरोसा है, सब पर भरोसा है, लेकिन आपको जल्दी से भगवान पर भरोसा नहीं होता है। लोग यहाँ भगवान के प्रमाण मांगते हैं कि भगवान है कि नहीं है। यहां प्रमाण मांगे जा रहे हैं। बताओ कैसी बुद्धि खराब हुई हमारी। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, राम धन श्याम हित चातक तुलसीदास। भरोसा रखो भाई। अगर भरोसा है तो जिंदगी है, भरोसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो आपके घर में बीमारी है, कोई परेशानी है, तो ये मैं नहीं करता, करनी तो बाबा श्याम करेंगे, कष्ट तो वो काटेंगे, लेकिन नाम हमारा हो जाता है। महाराज जी की यहाँ कथा में गए थे और हमने पोथी बिठाई, हमारा काम हो गया। हमने महामृत्युंजय का जाप करवाया, हमारा शरीर का क्लेश दूर हो गया। वो भगवान यस, देखो 6 चीज भगवान के हाथ में, जस अपजस लाभ हानि जन्म मृत्यु सब विधि हाथ। ये 6 चीज भगवान ने अपने पास रखी है। जिंदगी की डोर सौंपे हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी मेरे गुरु जी कहते थे, मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते कि बेटा जिंदगी में किसी से उम्मीद मत करना, उम्मीद दर्द के सिवा कुछ नहीं देती है। जिससे ज्यादा उम्मीद करोगे वहां दर्द मिलेगा। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे श्याम ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे श्याम ताहि विधि रहिए। तो यही आदमी उलझ जाता है। तो वो माया में उलझ गया, दैत्य इतना माया में उलझ गया, और कब उसका सर पे हाथ आ गया और उसी समय कह दिया भगवान ने भस्म, तो भस्मासुर हो गया भस्म। वो करना तो भगवान को भस्म करना चाहता था, महादेव को, लेकिन स्वयं भस्म हो गया। आप जिंदगी में किसी का बुरा करना चाहोगे तो ध्यान रखना सबसे पहले तुम्हारा ही बुरा होगा, उसके लिए तुम भी तैयार रहना। अगर आपने सोचा मैं उस व्यक्ति का बुरा कर दूं, हो सकता है कुछ दिन तो आप परेशान किसी को कर सकते हो, लेकिन मेरे गुरुदेव भगवान कहते कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, पड़ती है तो भैया आवाज नहीं होती, लेकिन बड़ी खतरनाक पड़ती है, बड़ी खतरनाक पड़ती है। समझे क्या? अभी भी समझाऊं? जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।